चलिए दोस्तों, तो आज कुछ बात कर लेते हैं सिलेक्शन के बारे में कि आप क्या चूज़ करें। अगर आपका आईबीपीएस और आरबीपीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों में अगर हो गया है सिलेक्शन, तो क्या चूज़ करें। क्योंकि मतलब पहला इंस्टिंक्ट तो यही आता है दिमाग में कि आईबीपीएस पीओ बहुत ही बेहतर है। तो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं एज ए आरआरबी पीओ वर्क कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं मुझे। सो कुछ डिटेल में बातें रखना चाहूँगा ताकि आप थोड़ा सा मतलब सोच समझ के फैसला ले सकें। ऐसा नहीं कि मैं एक बायस्ड रिव्यू दूंगा कि आरआरबी पीओ ही आप चूज़ कर लीजिए, नहीं। ये दोनों सिनेरियो के हिसाब से मैं बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक देखेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की, क्योंकि मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ था, मैंने चूज़ किया था आरआरबी। तो आईबीपीएस पीओ की पहले बात कर लेते हैं। तो आईबीपीएस पीओ में आपको क्या मिलेगा। आईबीपीएस पीओ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बेहतर कैरियर में आगे बढ़ने का चांसेस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के जो प्रमोशन होते हैं आईपीएस के अंदर, जो भी आप नेशनलाइज बैंक के अंदर रहेंगे, प्रमोशन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी जल्दी होती है। आप तेज़ी तेज़ी अपने स्केल्स में आगे बढ़ते जाएंगे और काफ़ी हाई रैंकिंग तक आप जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन तेज होते हैं। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, मिलेंगे कुछ बेहतर अलाउंसेस मिलेंगे जो आरआरबी में नहीं है। कुछ हज़ार रुपए के डिफरेंस आ जाएंगे आपके उसमें। इसके अलावा एक और चीज़ मिलता है जिसको बोलते हैं लीज्ड अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी जगह आप किराए पे रह रहे हैं घर पे, तो उसका किराया आपको मिल जाएगा पूरा। एचआरए जैसा ही है, बट इसमें एक ज़्यादा अमाउंट मिलता है आपको लीज अकोमोडेशन। और ये सिटी टू सिटी डिफर करता है, पर एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अगर आप रेंट पे कहीं रह रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका वो कवर हो जाएगा उसके थ्रू। इसके अलावा और भी कई तरह के अलाउंसेज हैं जो आपको आईपीएस में मिलेंगे। इसके अलावा हर मंथ जो पेट्रोल के लिए मिलता है एक ऑफिसर को, पेट्रोल के चार्ज वो भी आपको 10-20 लीटर एक्स्ट्रा करीब मिल जाएगा, 20 लीटर एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू आरआरबी पीओ। यहाँ पे अगर आपको 20 लीटर मिल रहा है तो वहाँ 30-40 लीटर आपको लगभग मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आईबीपीएस पीओ में एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन ये आपको प्लस वाली चीज़ें मैंने बताई। माइनस वाली चीज़ें बताता हूँ कि क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। तो वहाँ आपको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग। अब ये मेरे हिसाब से माइनस है, हो सकता है आपके लिए प्लस हो। आपको अगर पूरे इंडिया में घूमने का इच्छा हो कि आप अलग अलग जगह पोस्टिंग ले और अलग अलग सिटी में रहने का आपको मौका मिले, तो ये उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया उसमें ट्रांसफर्स होते रहेंगे। कहीं भी आप नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। और इसके अलावा वर्क प्रेशर की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वर्क प्रेशर इस समय नेशनलाइज बैंक्स में बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि लोड जो है वहाँ पे वर्क का बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो बैंकिंग के अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए और उनको सेल करने की प्रेशर बहुत होता है। हालांकि ये लेटर हमारे ऊपर से आता रहता है कि नहीं, आपको कंफर्मेशन देना है कि आप क्रॉस सेलिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, फोर्स सेलिंग नहीं हो रहा है, फोर्स सेलिंग नहीं करना है। लेकिन प्रेशर इतना रहता है इस चीज़ का, वर्बली होता है, कुछ रिटर्न नहीं होता है, कि आपको इन प्रोडक्ट्स को निकालना होता है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं जिनसे बैंक का मतलब इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। तो बैंक अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो इन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा लोड होता है इनको निकालने का। बेसिकली इंश्योरेंस होते हैं ये, तो ये लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा सिटिंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जनरली 7 बजे का 8 बजे का शाम को। तो अगर आप घर से बाहर हैं, दूर है और फैमिली के साथ नहीं है वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, आप बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली साथ में है और आप 8 बजे तक सवेरे का निकले हैं, 8 बजे तक आप ब्रांच पे ही हैं, तो एक अपना जो पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल स्पेस होता है, वो थोड़ा सा हैम्पर होता है। पर ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है आपके बेहतर कैरियर के लिए। आपको ये है कि कुछ तो लूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईपीएस पीओ में जा रहे हैं, तो आपको अगर बेहतर कैरियर ऑप्शन चाहिए, तेज़ी से कैरियर में आगे बढ़ना है, तो आईपीएस पीओ को आप चूज़ करें। हाँ, इसमें आपको पर्सनल लाइफ जरूर थोड़ी सी सफ़र करेगी, थोड़ी क्या काफ़ी सफ़र करेगी। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी पीओ की, कि अगर आप आरआरबी पीओ ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा। तो जैसा कि बताया, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें तो इसमें जाहिर सी बातें नहीं है, वो अलाउंसेस हमेशा ही थोड़े कम ही रहेंगे आपको आरआरबी पीओ में। बेसिक सैलरी में आपको बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, कुछ 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 थाउजेंड्स का ही डिफरेंस आएगा ओवरऑल सैलरी में। पर सुकून है यहाँ, अभी फ़िलहाल तो सुकून है। उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्रॉस सेलिंग के लिए उतना फोर्स नहीं करना पड़ता है। काफ़ी लाइट माहौल है अभी यहाँ पे, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है। और इसके अलावा आपका जो ट्रांसफ़र होगा एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यूपी के अंदर भी 3 आरआरबीज़ हैं, तो एक आरआरबी का एक पर्टिकुलर एरिया है, एक स्टेट के अंदर भी एक पर्टिकुलर एरिया है। तो अगर आप उस एरिया में जो आपका घर है और उस एरिया के आसपास है, तो आप बहुत ही अपने घर के आसपास हैं,
और आने वाले समय में 1-2 साल में 1 स्टेट 1 आरआरबी भी हो जाएगा, तो उसमें भी आप का मैक्स टू मैक्स ट्रांसफर उस स्टेट के ही एंड में ही हो सकता है। आप उस स्टेट में ही रहेंगे, अपने होम स्टेट में। अगर आपकी होम स्टेट पोस्टिंग हुई है तो आप होम स्टेट में ही रहेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि आप अपने घर के पास रहेंगे। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था। कैरियर पर्सपेक्टिव से क्या होगा, 2-4 प्रमोशन में एक्स्ट्रा लेके क्या ही कर लूँगा जब अपने फैमिली के पास में ना रह पाऊँ। और लगातार शिफ्ट करना बच्चों, अभी तो बच्चा छोटा है अभी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा फिर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इस सिटी से उस सिटी ट्रांसफ़र लेता रहूँगा मैं, तो वो भी डिस्टर्ब होगा। और अगर मैं एक जगह स्टेबल रहूँगा तो फैमिली एक साथ रहेगी। अगर मेरी ट्रांसफ़र थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया, अगर आसपास की सिटीज़ में, तो मैं तो अप डाउन कर भी लूँगा। और अगर थोड़ा दूर भी हो गया तो मैं हर 2 दिन पे आ सकता हूँ घर वापस, हर वीक के एंड में आ सकता हूँ। तो बहुत ऐसा दिक्कत नहीं है आरआरबी में मेरे हिसाब से, अगर आप अपने घर पे रहना चाहते हैं तो। कैरियर के हिसाब से यहाँ ग्रोथ स्लो है आरआरबीज़ में। आपको लगभग 6 साल लगेंगे फास्ट ट्रैक में आपको प्रमोशन लेने में। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये चीज़ें थोड़ी सी और फास्ट हो जाए, क्योंकि आरआरबी में प्रमोशन पहले और भी डिले होते थे, बट अब 6 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं अगले पोस्ट के लिए। जेआईबी किया है आपने तो 1-1 साल और माइनस हो जाएगा। अगर आप ऑफिसर पे हैं, अगर आप क्लरिकल में हैं तो 3 साल, नहीं, उसमें भी 2 साल का फ़ायदा मिलेगा आपको, इंक्रीमेंट 3 मिलेंगे, तो वो अलग चीज़ है। तो मतलब बेसिकली यही है कि आपको यहाँ पे 6 साल में प्रमोशन का चांस मिलेगा। आईबीपीएस के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी प्रमोशन होगा। तो बस यही था। लास्ट में वर्डिक्ट यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको कैरियर में ग्रोथ करना है, तेज़ी से आगे बढ़ना है, और अभी फ़िलहाल आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है, आप तेज़ी से प्रमोशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़िए आईबीपीएस में। लेकिन वहाँ पे पर्सनल लाइफ आपकी सफ़र करेगी, बिल्कुल आगे सोच के इसका फैसला लीजिएगा। और इसके बाद अगर आप आरआरबी में जाते हैं तो यहाँ पे प्रमोशन स्लो है। आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाइफ में पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ठीक ठाक बेस पे लाइफ चलेगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को टाइम दे पाएंगे। छुट्टियों की ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, छुट्टियाँ आप ले सकते हैं। बाकी पेज और पर्क्स में फ़िलहाल थोड़े बहुत डिफरेंस है, आने वाले समय में आई थिंक वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने अपने हिसाब से आरआरबी चूज़ किया, और आपके हिसाब से क्या प्रेफरेंस रखता है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पूछें, मैं उसके हिसाब से आपको आंसर करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो बनाऊंगा। हाँ, वर्क टाइम के बारे में बताना भूल गया। आरआरबी इसमें आप 5 बजे तक मैक्सिमम ब्रांचेस बंद हो जाती हैं, क्योंकि बताया ना, वैसा लोड उस तरीके का भी फिलहाल नहीं है। आप काम अपना रैप अप करके 5 बजे तक निकल सकते हैं। कभी कभार लेट हुआ तो 6 बजे, नहीं तो ऐसे 5 साढ़े 5 बजे तक आप अपना ब्रांच बंद कीजिए और घर की तरफ बढ़ चलिए, कोई इशू नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अपने सिलेक्शन करने में, चूज़ करने में थोड़ी सी आसानी होगी इस वीडियो के थ्रू। बाकी और टॉपिक्स पर मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए आप सभी। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।